ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं ततो जयं धीरये नष्टप्राय स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवते नैष्ठिके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 26, 27, 28, 29 4 श्लोक चल रहे आकर के सभी ध्यान से और जोर से उच्चारण करेंगे। नवसो अथ विकुर्वाणा नमसो अभूत स्पर्श गुणो अनिलः अभूत स्पर्श गुणो लीला परान्वयाच्च शब्दवांश अयांकर शब्दवंश प्राण ऊर्जः सहो बलम् प्राण ओजः वायोरपि विकुर्वाणा वायुर्जीव कुर्वाणः कालकर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभाव उद्यपद्य तेजो वै तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूप स्पर्श शब्द तेजसस्तु विकुर्वाणा तेजसस्ते विकुर्वाणः आसीत् अम्भोरसात्मकम् आशीत अम्बुरुषात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो रूपवत् स्पर्श शाम्भो घोषवच् परान्वयात् घोषवश परान्वरा विशेषस्तु विकुर्वाणा विशेषस्तु विकुर्वाणः अम्बसो गन्धवान् अभूत् सुगन्धवान् परान्वयात् रसस्पर्श भयान्वरा शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूप गुणान्वितः नभसो अथ विकुर्वाणा विकुर्वाणः अभूत स्पर्श गुणो अनिलः स्पर्श गुणो अभिलः परा अन्वयात् शब्दवांश परा अन्वयः शब्दवांश प्राण ओजसहो बलम् प्राण ओजः लोभनम् वायोरपि विकुर्वाणा वायुरपि विकुर्वाणः कालकर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभावतः उत्पत्त्यतेजो वै उत्पत्त्य तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूपवत् स्पर्श शब्द तेजसस्तु विकुर्वाणा तेजस्विकुर्वाणः आसीत् अम्भोरसात्मकम् आशीत अम्बोरुष सात्विकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाभो रूपवत् स्पर्श वच्चावो घोषवच्च परान्वयात् भूतवश परान्वया विशेषस्तु विकुर्वाणा विशेषस्तु विकुर्वाणः अम्भसो गन्धवान् अभूत् अम्बसो गन्धवान् परा अन्वयात् रसस्पर्श परा अन्वयात् शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूप गुणान्वितः नवसो अथ विकुर्वाणा नवसो अर्थ विकुर्वाणः अभूत स्पर्श गुणो अनिलः अभूत स्पर्श गुणो अभिलः परा अन्वयात् शब्दवांश परा अन्वयात् शब्दवंश प्राण ओजसहो बलम् प्राण ओजस बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् वायुरपि विकुर्वाणः कालकर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभावतः उत्पद्यत् तेजो वै उत्पत्तिर्तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् स्पर्श शब्द तेजसस्तु विकुर्वाणात् तेज कुर्वाणः आसीतम्भोरसात्मकम् आशीतम्भोरसास्पदम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो रूपवर्त स्पर्श बच्चु घोषवच्च परान्वयात् घोषवच्च परान्वया विशेषस्तु विकुर्वाणात् विशेषस्तु विकुर्वाणः अम्भसो गन्धवान् अभूत् अम्बसो गन्धवान् परा अन्वयात् रसस्पर्श परा अन्वया रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूप गुणान्वितः अनुवाद चूंकि आकाश रूपांतरित होता है चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतएव स्पर्श गुण से युक्त अतएव स्पर्श
से युक्त वायु उत्पन्न होती है वायु उत्पन्न होती और है पूर्व परंपरा के अनुसार और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रिय अनुभूति, अर्थात इंद्रिय अनुभूति, मानसिक शक्ति मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। काल तथा काल तथा प्रकृति के साथ ही प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है जब वायु रूपांतरित होती है अग्नि उत्पन्न होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा और यह स्पर्श तथा ध्वनि का ध्वनि का रूप धारण करती है। रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अतएव अतएव जल प्रकट होता है जल प्रकट होता जो है रस तथा जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार परंपरा अनुसार यह भी रूप, रूप स्पर्श स्पर्श तथा शब्द से तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। परिपूर्ण होता है। और जब यही जल और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय सुगंधि में प्रतीत होता है। प्रतीत और होता है। परंपरा अनुसार और परंपरा यह यह रस, रस स्पर्श, स्पर्श शब्द शब्द तथा रूप के गुणों से तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। पूरित हो उठता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतामदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं जयगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण वदान सैगन ललता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्ते। भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, विशेष रूप से वैभव जी का जो हिमांशु जी को लेकर के आए हैं। अच्छा, आज हिमांशु जी आपको लेके आए, अच्छी बात है। यही कंफर्म कर रहा था कौन किसको लेकर के आया। अच्छी बात है, दोनों जैसे भी पहुंच गए, दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तथ्य है कि हमने जैसे तैसे करके पहुंचना। कल आप लोगों ने गुल्ली मार दी थी, स्वास्थ्य, चलो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य को ठीक रखने का। कई बार लोगों को सुबह सुबह ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दिन में ठीक हो जाता है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो सुबह 3 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ही लगती है। हाँ, नींद की बीमारी। वो तो कोई बीमारी को सीधा बोल नहीं सकते ना, नींद की बीमारी, इसलिए सीधा बोलते स्वास्थ्य खराब। 9 बजे बाद स्वास्थ्य ठीक हो जाता है प्राय, समाज में ऐसा देखा जाता है। मैं बहुत इस बीमारी से परेशान रहा हूँ, अभी भी हूँ। भगवान कृपा करके जैसे तैसे कुछ भक्तों का डर मेरे को सताता है तो मैं जैसे तैसे करके उपस्थित हो जाता हूँ। बिना डर के, भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई। डर बहुत जरूरी है जी, इसलिए
जब डॉक्टर सुई लेकर के आता है ना तो एकदम से बोले आप ठीक हो। मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेट कर, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बोले ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, बोले हाँ हो तो रहे हैं। फिर बोले चलो फिर ऑपरेशन, नहीं 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 बिल्कुल ठीक हो अभी, एक ही दिन के लिए हुए ऐसे सिम्टम्स, बाकी ठीक हो गए। तो डर जो है बहुत जरूरी है जीवन के। आखिर में ऑपरेशन करना ही पड़ा। बहुत स्पष्टता के साथ यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को बताया है कि सृष्टि कैसे आगे बढ़ती। आओ गुरु वैष्णव के दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं, तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रभ, हाँ, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की कल हम यहाँ तक समझ चुके थे कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण। हम अपने आप को कारण मानते हैं और अहमता ममता से घिर जाते हैं, अहंकार आ जाता है और फिर ममत्व आ जाता है, अधिकार बुद्धि है, तो ठीक नहीं। गीता में भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभुवो, मैं सबका प्रभुवो मतलब सबका स्वामी। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे ही निकल करके आता है। इति मत्वा भजन्ते यो माम, जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझदारी के साथ ऐसा मानते हुए मेरा भजन, बुधा भाव संबंधिता, उसे ही बुधा मतलब बुद्धिमान मानना चाहिए, वही सही भाव के साथ मेरी आराधना करें। मूल सिद्धांतों को समझ करके चलें, अपनी भावना आरोपित नहीं कर रहा है जो दूषित है, जो शास्त्र की भावना है उसके अनुसार जीवन। आगे कह रहे हैं इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं। अब इंद्रियों के द्वारा क्या क्या अनुभूति हो जाती है? आंख है रूप को देखती है, कान है शब्द को सुनते हैं, नाक है सूंघने का काम करती है, जीवा है रस का स्वाद करती है, त्वचा है स्पर्श का अनुभव कराती है। ये सब इंद्रिय अनुभूति। इंद्रिय अनुभूति की सारी अभिव्यक्तियां पृथ्वी के अंदर पाई। पृथ्वी में अपना एक स्वाद भी है, पृथ्वी में स्पर्श की भी अनुभूति है, पृथ्वी में गंध की भी अनुभूति है, पृथ्वी में गर्माहट भी है, अग्नि की भी अनुभूति है, और पृथ्वी के अंदर शब्द की भी अनुभूति। ये सारी अनुभूतियां पृथ्वी में, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से। ऊपर से हम चल रहे थे, आकाश के अंदर शब्द पाया जाता है, वायु के अंदर स्पर्श पाया जाता है और शब्द दो पाए जाते हैं, अग्नि के अंदर शब्द भी पाया जाता है, स्पर्श भी पाया जाता है, तीसरा भी ऐड हो जाता है, रूप भी पाया जाता है। जल बनता है, फिर जल के अंदर शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी और रस भी, स्वाद जिसको कहते हैं, रस भी पाया। और भूमि के अंदर पहले वाले चारों और एक एक्स्ट्रा गंध भी पाया जाता है। पहले वाले चार कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। समझ आ रहा है क्रम? भागवत में तो फिर भी इतना विस्तार से यहाँ बताया है, बाइबल जैसे या अन्य कुरान जैसे शास्त्रों में तो ये सारी बातें नहीं बताई है कि कैसे सृष्टि होती है। वहां तो केवल इतना बताया कि सृष्टि हो गई, अल्लाह ताला की इच्छा हुई तो सृष्टि हो गई, ऊपर वाले भगवान की इच्छा हुई तो सृष्टि हो गई। उनकी इच्छा से ही हो जाता है, इच्छा से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा और विस्तार से बताया जाता है। इससे ऊपर भी विस्तार से बताया जा सकता है कि ये सब कैसे सृष्टि होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। अभी जैसे छोटा बालक है, उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या समझ में आएंगे? उसके लिए तो बहुत ऊंची बात है वो। ऐसे हमें जितना समझ में आ सकता है उतना ही समझाएंगे, इससे ज्यादा हमें समझ में आने वाला भी नहीं।
और सृष्टि में हालांकि प्रैक्टिकली देखने में भी आता है कि सारी सृष्टि प्राय ये एक से एक ताकतवर होता चला जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए ताकतवर क्या होता चला जाता है, मतलब एक से एक ताकतवर का अर्थ क्या है? खींचता है, ठीक है, और वैसे भी ताकतवर क्या किससे ज्यादा हो जाता है? कंपैरिजन पर जो पहले वाला था उससे दूसरे वाला ज्यादा था। नहीं। इसमें पृथ्वी से ज्यादा ताकत जल के अंदर पाई जाती है, जल से भी ज्यादा ताकत अग्नि के अंदर पाई जाती है, अग्नि से भी ज्यादा ताकत वायु के अंदर पाई जाती है, और वायु से भी ज्यादा ताकत शब्द के अंदर पाई जाती है, आकाश के अंदर पाई जाती है। इन सब तत्वों के सृष्टि में 1 से 10 गुना विस्तार है। पृथ्वी से 10 गुना अधिक फायर जल, जल से 10 गुना अधिक अग्नि, अग्नि से 10 गुना अधिक वायु, वायु से 10 गुना अधिक आकाश, सब पाया। इसलिए सृष्टि वास्तव में देखा जाए तो हमको ऐसा लगता है इंद्रिय विषय जब प्राप्त हो जाते हैं ना, जिसमें रूप है, रस है, गंध है, बोल इससे हम चल पाएंगे, ये कोई बड़ी ताकत की बात नहीं। अब जैसे ट्रक है, उसके टायर की हवा निकाल दो आप, और इंजन कितना भी ताकतवर बना दो, क्या वजन लेके चल पाएगा वो? सब ताकत खत्म हो जाती है। केवल हवा भर दो टायरों में, कितना भी वजन लाद दो, इंजन खींच करके लेके चला। हवा की शक्ति दिखाई दे रही है, हवा की कितनी ताकत है। वैसे इंजन में खूब डीजल पेट्रोल डाल लो, नहीं लेकर के जा सकता, हवा भरते ही लेकर के चला। वायु की शक्ति शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ वर्णन किया वायु से 3 काम होते हैं। कौन कौन से? वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रिय अनुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। वायु 3 चीजें प्रदान करती है, एक शारीरिक शक्ति, एक मानसिक शक्ति, और एक इंद्रिय शक्ति। जिसे क्या कहते हैं यहाँ पर, जो हाँ 3 शक्तियां होती हैं, ओज, सहो और बलम। कह रहे हैं प्राण, बोले इससे भी परे है क्या? अन्वयात शब्दवांच प्राण, ओज सह बलम। ओज, सह और बल, शरीर की शक्ति भी जिसे बलम कहते हैं वो वायु से आती है। इंद्रिय शक्ति जिसे ओज कहते हैं, होती है ना, एक आंखों में अलग चमक निकल करके आ जाती है। आंखों की चमक बताती है कि इसमें कितनी ओज शक्ति। हर चीज, हर इंद्रिय की अलग चमक है। जब इंद्रियों की चमक निकल के आती है तो उसे ओज है। शरीर की ताकत निकल के आती है, खूब एक्सरसाइज वगैरह, लोग दुनिया भर के प्रोटीन वगैरह खा खा करके शरीर को फुला लेते, लेकिन इंद्रिय शक्ति नहीं होती। एक व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान, वो मेरे को मिलने के लिए आया, कभी जाना माना, उसका शरीर एकदम छाती फाती सब एकदम बहुत हट्टा कट्टा, बहुत इनाम वगैरह लिए उसने, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी। वो कहता है प्रभु जी, वो खुद ही बोला, प्रभु जी मैं सब चीजें संयम के साथ कर लेता हूँ, लेकिन मेरे से काम पर संयम नहीं, और मैं स्त्री आकर्षण में बार बार गिर जाता हूँ। ओज शक्ति, ओज शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर होती है सह शक्ति, जो मन के अंदर पाई जाती है। मन के अंदर की सह शक्ति भी वायु से उत्पन्न हो जाती है, समझ? लेकिन हम वायु के लिए पेट में जगह ही नहीं छोड़ते, इतना पेट ठूस ठूस के भर लेते हैं
कि फिर वो पानी तो मांगता ही मांगता है। अन्न जितना ज्यादा अन्न खाता है आदमी उतना ही ज्यादा अन्न पानी मांगता है। फिर पानी से भर जाता है, फिर हवा के लिए जगह ही नहीं बचती। बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी हवा लेकर के जिंदे रहने का प्रयास करते, समझ तो लेनी पड़े। सांस भी हम देखते हैं कितनी जीवन जीने के लिए ऐसी मुश्किल है, लेकिन ये बार बार चीजें दिमाग में डाली जाए तो समझ। इसलिए प्राय कहावत है, भूखा कोई नहीं मरता, खा के ज्यादा मरते। कि पेट में अगर जगह रखें और थोड़ा वायु का संचार होने दें, और सुबह सुबह की जो वायु होती है ना, बड़ी शुद्ध होती है। शुद्ध वायु मिल जाए बोले वो व्यक्ति जी सकता है काफी हद तक। और देखा जाए तो सृष्टि शब्द से चलती, किससे चलती है? शब्द से, जो आकाश का बोले। सारी सृष्टि में से अगर शब्द को हटा दिया जाए, अभी जो कुछ भी चलायमान हो रहा है एक दूसरे से बोल करके तो सब लोग कुछ काम कर रहे हैं ना। अगर बोलने की इस शक्ति को हटा दिया जाए तो कोई किसी को कुछ करेगा? पूरा 20-25 साल स्कूल में बोल बच्चा नहीं तो होता है, भाषणबाजी खूब होती है। सारी सृष्टि किससे चल रही है? शब्द से। शब्द और ताकत, इसलिए हरि नाम के साथ। और इतना डांस करना चाहिए, इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि वायु की गति तेज हो जाए अंदर जाने की। सांस ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होना चाहिए, शरीर शुद्ध हो जाता है। जैसे पानी हम डाल रहे हैं, ठीक है, चीजें धुलती हैं, लेकिन थोड़ा प्रेशर से पानी अगर डलता है तो और अच्छी धुल जाती है। इसलिए इतना तीव्र डांस करना चाहिए हमें मंगल आरती आदि में कि हमारी सांसों की तीव्रता बढ़ जाए, या दौड़ लगानी चाहिए। नहीं तो फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम में, उसमें फिर आदमी को सांस ऊपर नीचे जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से तेज करो तो फिर गर्माहट आ जाती है, या गर्माहट लाओ तो सांस अपने आप तेज हो जाती है, एक ही बात। या तो आप सांसों को तीव्रता से ऊपर नीचे करो तो शरीर स्वस्थता की ओर आगे बढ़ेगा, या शरीर के कार्य ऐसे करो जिससे अपने आप सांस तेज हो जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाए। इसलिए अगर डांस कर लिया अच्छी तरह से, आलस्य का त्याग करके, तो सांस अपने आप तेज हो जाती। दौड़ लिया थोड़ा सा अच्छी तरह से तो सांस अपने आप तेज हो जाती। ऊपर नीचे चढ़ लिए, कहीं दौड़ने की जगह नहीं, सीढ़ियों पर ही चढ़ लिए, तो भी सांस अपने आप तेज हो जाती है। सांस का तेज हो जाना दिन में एक आध बार बहुत जरूरी है। और फिर थोड़ा सा पसीना भी आना चाहिए। पसीना कहीं नहीं आए तो कम से कम बगलों में तो पसीना आ जाना चाहिए। ये पहचान है, अगर इतना पसीना भी आ जाए तो मतलब हम स्वास्थ्य को ध्यान रख पाए। और दिन में अगर पसीना आया ही नहीं किसी को तो फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। शरीर के लिए बहुत जरूरी है ये शिक्षा प्राप्त कर। इसलिए शब्द में अगर दूषित शब्द सुनेंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। और अगर अच्छे कथा वाले अगर भगवत में शब्द सुनेंगे तो सृष्टि का विस्तार होने लग जाएगा। देखो एक दूसरे को गाली दे के देखो, इतने दिन जिंदे रह पाएंगे? गंदे ही तो शब्द है, नष्ट होना चाहिए। और एक दूसरे को राम श्याम करके देखो, राम राम जी श्याम, कितनी प्रीति बढ़ती चली जाती, कितनी एकता होने लग जाती। सुमति का अर्थ ही है एकता होना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपदि विधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधान। कुमति कूट डालती है और सुमति एक चलाती है। सुमति मतलब भगवान में मति। संसार में कहीं चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने की, एक फूटी कौड़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सारे भक्त लोग भक्ति को इकट्ठे होकर के करने लगे। इकट्ठे होकर करने, सिर्फ आराधना को एक साथ मिलकर के अगर करने लग जाए ना,
तो एक फूटी कौड़ी किसी से मांगने की जरूरत है। और ये एकता नष्ट हुई, जैसे ही ये संग नष्ट हुआ, समझ लो कुमति आ गई। ये पहचान है कुमति की। कोई व्यक्ति मानने के लिए थोड़ी स्वीकार करेगा कि मेरे अंदर कुमति है। जैसे ही हम भक्ति के अंगों में सम्मिलित होने में आलस्य करने लग जाएं, समझ लो हमारे चित्त में क्या आ गया, कुमति आ गई। और जैसे ही दौड़ दौड़ करके सारे लोग इकट्ठे होकर के कीर्तन, अरे सारी सृष्टि के स्रोत तो भगवान है ना। उसी केले के पेड़ पर उनकी इच्छा है कितने केले लगाने। वो चाहे तो 2 केले लगा सकते, वो चाहे तो 2000 लगा सकते। कोई बाहर से थोड़ी केले लगाने वाले आने वाला है। होता है ना, इस पेड़ पर तो भाई बहुत आम आए इस बार, इस बार तो इसने बहुत बेर दिए, और पिछली बार बेर नहीं दिए इसने। इसलिए संसार का भरण पोषण पैसे से नहीं होता। पहले भूमि कैसे अन्न देती थी, बिना जोते अन्न देती थी, बिना बोए अन्न देती थी। अब भूमि अन्न नहीं देती। इसलिए अगर पैसे से भी चल रहा है ना, तो भगवान पैसा भी देते। क्या नरसिंह मेहता के ऊपर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा नहीं हुई थी, उनकी जब बेटी का जब छोचक भरा जा रहा था। पैसे की जरूरत है तो पैसे की भी वर्षा हो जाती। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने भंडारा किया तो घी कम पड़ गया, तो यमुना जी में से पीपे भर के लेके आ गए पानी के, और उसको कढ़ाई में डाला, वो घी बन गया। और इमरजेंसी में घी कहाँ से लाए, बोले जाओ यमुना जी से भर के ले आओ। पानी भर के लाए, कढ़ाई में डाला, और घी बन गया। बोले बाद में मैया लौटा देंगे आपको। और बाद में घी के पीपे उठाए और जाकर के यमुना जी में। सत्य घटना है ये, हमारे यहाँ की घटना। ऐसी ऐसी सत्य घटनाएं घटित हो जाती। भावना की वो शक्ति, सारी शक्ति तो केवल भावना की, शुद्ध भावना की ऐसी अगाध शक्ति, और कुभावना की भी दूसरी शक्ति। कुभावना चारों तरफ दारिद्र्य लेकर के, और अच्छी भावना सब संपत्तियों को ला करके खड़ा कर देती। थोड़ा भक्ति करके देखो, देखो आवश्यक चीजें हम तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती। अरे ढोंग करके देख लो कोई मेरी तरह, उससे ही चीजें पहुंच जाती। सच्ची भक्ति करेंगे तो क्या नहीं। इसलिए सुमति होनी चाहिए। एक भी अगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर, कहा जाता है। एक भी कुमति वाला व्यक्ति अगर आश्रम में इधर उधर समूह में आ जाता है ना, और वो अपनी लाइन अलग से चलने लगता है ना, आचार्यों की लाइन से हटते ही बस गड़बड़ होने लगता है। इसलिए एक एक भक्त को हमारा प्रयास होना चाहिए, बस भक्ति में लगाए, सबसे बड़ा बल है। और भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति, अभी हालांकि हम लोग कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बोले ये भक्ति है, बोले ये भी भक्ति नहीं है। कैसी विचित्र। भक्ति क्या है? हम सोचें कि भाई मैं बहुत सालों से भाषण दे रहा हूँ, जैसे मैं सालों से भाषण दे रहा हूँ, मैं मानने लग जाऊं अपने आप को मैं कि मैं भक्त बन गया। नहीं। या कोई कहे मैं तो रोज कथाएं सुन रहा हूँ, मैं तो सालों से कथाएं सुन रहा हूँ, मैं भक्त बन गया। नहीं, भक्ति ये नहीं। भक्ति की परिभाषा क्या है? सेवा, भगवान की सेवा, ठीक है। और कुछ? हम्म? आज्ञा का पालन करना, ठीक है। गुरु साधु शास्त्री के अनुसार जीवन जीना, ठीक है। ये सब होता नहीं है। न सेवा होती है, न आज्ञा पालन होता है, न गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम जी सकते हैं। कह तो सकते हैं। भक्ति का तो एक ही परिभाषा है, हालांकि शास्त्रों में ये सब परिभाषाएं भी दी हैं, और एक से बढ़कर एक परिभाषाएं समाज में बड़े बड़े आचार्यों ने दी। लेकिन जीवन में अगर हमें अपने आप को भक्ति के योग्य बनाना है, तो ये परिभाषा
बड़ी सटीक है और बड़ी अनुभवगम्य है, जो आचार्य ने दी है। क्या दी है? कहत सुनत बहुत ही दिन बीते, अजहु न भक्ति आई। कहत सुनत बहुत ही दिन बीते, अजहु न भक्ति आई। बोले एक व्यक्ति कहता चला जा रहा है, भाषण देता चला जा रहा है, और हम लोग सुनते भी चले जा रहे हैं, फिर भी भक्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? कैसे आएगी भक्ति? राम कृपा बिन साधु संग बिन, कही कोने रति पाई। राम कृपा बिन साधु संग बिन, कही कोने रति पाई। भक्ति वास्तव में रति का नाम है। भगवान के हर कार्य में हमारा प्रेम हो। सेवा कब तक करेंगे? जब प्रेम होगा। अच्छी लगेगी तो ही तो सेवा करेंगे। भक्तों की आज्ञा का पालन तब करेंगे जब भक्त अच्छे लगेंगे। शास्त्र की आज्ञा का पालन तब करेंगे जब शास्त्र अच्छा लगेगा। गुरु की आज्ञा पालन तब होगी जब गुरु जी अच्छे लगेंगे। अच्छे लगना मतलब रति हो जाना, उनमें प्रेम हो जाना, उनमें रुचि पैदा हो जाना। रुचि होगी नहीं तो फिर कैसे कर पाएंगे? 2-4 दिन तो हम कर सकते हैं जोर जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से, लेकिन हमेशा के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमेशा के लिए अगर हमें करना है, एकमात्र तरीका है क्या? साधु संग। एकमात्र। भगवान अपार कृपा करते हैं, तब भक्तों का संग मिलता है। कोई सोचे मेरे को तो हरि नाम मिल गया, मेरे को तो गुरु मिल गए, मेरे को तो साधु मिल गए, अब मैं कुटिया बना करके अकेले भक्ति करूँ, या अकेला कमरा लेकर के भक्ति करूंगा, या मैं गुफा बना करके भक्ति करूंगा, या मैं हिमालय में जाकर के भक्ति। योगी बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, भक्त नहीं बन सकते। मोक्ष आदि मिल सकता है, लेकिन भक्ति नहीं। भगवान के धाम में वहां कोई सोना थोड़ी है, वहां कोई गुफाएं आदि ऐसी थोड़ी कि एक कोने में जाकर के पड़े रहो। भगवान के धाम में तो आनंद ही आनंद है। करोड़ों करोड़ों के यूथ है, अनंत के ग्रुप है, अनंत अनंत लोगों के ग्रुप है। राम जी की सेना का ही वर्णन कोई नहीं कर सकता। और इतने इतने लोगों के साथ, लीडरशिप के साथ वहां पर, एक एक समूह का एक एक लीडर, करोड़ करोड़ लोगों को लीड करने वाले लोग हैं। तो वहां कोई दीवारों के साथ, गुफाओं में और जल आदि में थोड़ी ना विचरण करना है। वहां तो लोगों के साथ आदान प्रदान करना है, खेलना है, कूदना है। अब क्रिकेट एक अकेला व्यक्ति खेल सकता है क्या? कैसे हमारे अंदर उत्साह मिलता है? इतने करोड़ देख रहे हैं भाई, इतने करोड़ इस मैच को देख रहे हैं, और ऑडियंस खाली रहता है, तो कोई मजा आता है इतना ज्यादा? खाली शोर ही जब होता है तब कितना ओ, कितना उत्साह मिलता है। इसीलिए तो भगवान ने सारी सृष्टि का विस्तार किया, इतने भक्तों का विस्तार किया। भगवान तो अकेले थे ही सृष्टि से पहले, बाद में भी रहते हैं, बीच में भी वही सबके आधार है। लेकिन क्यों इतना विस्तार? आनंद के आदान प्रदान के। आज हम केवल मोबाइल के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, दूसरे के साथ जमता ही नहीं। 2-4 दिन जमता है, उसके बाद फिर राम राम हो जाती है उसके साथ, तो में हो जाती है। हमारे अंदर विनम्रता का अभाव, भक्ति नहीं। इसलिए भक्तों का संग बोलिए भक्ति। कथा तो बहाना है भक्तों को संग में लाने का। भाई संग में आकर के करें क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। संग में लाने के लिए सेवा, संग में लाने के लिए कथा, संग में लाने के लिए यात्राएं, संग में लाने के लिए कीर्तन, संग में लाने के लिए आरतियां। आरती नहीं, अरे आरती हो जानी चाहिए, कोई जाए या ना जाए, संग में जाए या ना जाए, आरती होती रहनी चाहिए। वो नहीं, कथा का नियम चलते रहना चाहिए, कोई बैठे ना बैठे उसको कोई फर्क नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो उपाय संग में लाने के लिए है। बोले हो गई ना कथा, तो कथा तो चल ही रही है, कोई आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। हमारे कारण कोई व्यक्ति हतोत्साहित तो नहीं हो रहा है किसी भी चीज को लेकर के? क्यों नहीं संग में आ पा रहे?
उसका कारण वो स्वयं है या उसका कारण हम है? हमें हर चीज का कारण भक्तों का सानिध्य अगर नहीं बन पा रहा है, स्वयं को सोचना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी वजह से दूसरे व्यक्ति को हतोत्साहित क्यों हो रहा है, उत्साह क्यों नहीं मिल रहा उसको। मैं ठंडी के कारण रजाई में पड़ा हुआ हूँ और दूसरा व्यक्ति सोचे वो तो आ नहीं रहा है, अब मेरे हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, बोले मेरे को ठंडी लग रही है साहब। नरक में जाओगे तो क्या गर्मी लगेगी वहां? वहां भी तो ठंडी लगेगी, वहां क्या दुर्गति हो। इसलिए तुम्हारी ठंडी की वजह से दूसरा व्यक्ति हतोत्साहित हो रहा है, तुम थोड़ा ठंडी को गर्माहट में बदलो, थोड़ा उत्साह से डांस कर लो, एकदम से गर्मी आ जाएगी। कितनी देर लगने वाली है गर्मी लाने में? और रजाई ओढ़ करके 10 घंटे तक पड़े रहो तो भी गर्माहट आने वाली नहीं है। थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा ना, रजाई ओढ़ने का भी समय है, ऐसी बात नहीं कि रजाई ओढ़ो ही मत कभी। समय है, उस समय पर ओढ़ लो, फिर अपने काम में लग जाओ। हमारी वजह से भक्तों का सानिध्य में उत्साह अभाव नहीं है। भक्त लोग एक एक हमें देख करके आगे बढ़े, ऐसा हमारा आचरण। पता नहीं मेरा आचरण ऐसा कब बन पाएगा, आप सभी भक्त लोग मेरे को आशीर्वाद दो जिससे कि ऐसा आचरण बन पाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को सिखा रहे हैं, इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा आकार होते हैं, तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी के उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है, इस संसार का तत्व प्राण वायु, जिसे प्राण आधार करते हैं। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होता है, वायु का विकार, ये सबसे प्रधान समस्या है। इसलिए योगा करने से, सांसों का आदान प्रदान करने से वायु शुद्ध हो जाती है। मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। देखो, मानसिक रोग का कारण भी प्रभुपा जी वायु का विशेष कुपित हो जाना। शरीर में रोग आया, अभी मन मन में भी चला जाए, ज्यादा कुपित। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं, और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्राय न के बराबर हो जाते हैं। आलस से इतना हो गया है ना कि योग कोई करना ही नहीं चाहता। एक व्यक्ति हमें मिले अभी थोड़े दिन पहले, वो हमारे दादाजी की उम्र के हैं। तो वो जो होती ना ऐसे पुशअप्स लगाते हैं, वो पहलवानी करते थे। कितना रोज का कर लेते हैं आप? बोले मैं अभी भी करता हूँ, अब थोड़ी कम हो गई, पहले मैं 4-4 हजार कर लेता था। कितनी? 4,000। 4-4 हजार रोज। ऐसा नहीं कि केवल महीने में एक बार, रोज 4 हजार। मतलब अब कितनी कर लेते? 500-800 तो अभी भी कर लेता हूँ। 500-800 तो अभी। और इतना ताकत, हाथ में हाथ पकड़ लिया ना उन्होंने, 80-85 साल की उम्र है उन्होंने, अगर हाथ पकड़ लिया तो हम हाथ नहीं छुड़ा सकते, इतनी ताकत शरीर। आजकल के बच्चों को देखो। क्या स्थिति। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है, और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, भक्तों के साथ। क्योंकि उसे अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है, और सबों की नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज है भक्ति। बस भक्तों की संगति में नाचें गाएं, खूब उत्साह से सेवा करें, संग ना छोड़ें, संग को हमेशा एक जीवन का आधार बनाए।
और जैसे भी भक्ति महाप्रभु को पूछा गया कि आपको अगर भक्तों का संग ना मिले तो अच्छे भक्तों का संग, बोले नए नए भक्तों का भी मिल जाए तो भी चलेगा, वो भी ना मिले फिर नरक ठीक है, फिर नरक में जाके रहना चाहूंगा, संसार में नहीं रहना चाहूंगा। नए भक्त लोगों के साथ रहने में थोड़ी कठिनाई होती है, पकाते हैं। और जैसे तुलसी आरती में पका रहा था, फिर भी अच्छा गाया पहली बार में, लेकिन और पुराने भक्त होते तो रसीले होते, अच्छा आनंद आता है उनके साथ। नए नए होते तो थोड़े से अपरस फैल जाता है, सुबह उठने उठाने में बहुत मशक्कत होती है माता पिता से। संसारी लोगों से तो अच्छा। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। ठीक है, मुझे आपने बताया कि मॉर्निंग में उठ के डांस करना चाहिए, वो अलग चाहिए या जिससे कर लिया जाए, ऑक्सीजन अंदर जाए। बट प्रभु जी अकॉर्डिंग टू साइंस तो हमें मॉर्निंग में ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड ऐसी साइंस ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। जो नास्तिक लोगों ने साइंस दिया है ना, उन्होंने बेड़ा गर्क। आस्तिक साइंस भी है, कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो आस्तिक हुए। नास्तिक साइंस का थोड़ा बोलबाला बढ़ गया। हमारे साइंस में तो पढ़ाया जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। लॉजिक उनके जो है ना, वो ऐसे हैं कि जब गाय का गोबर इतना शुद्ध है तो मनुष्य का गोबर कितना शुद्ध होगा। वो जो लॉजिक है ना, वो बिना सिर पैर वाले लॉजिक है। लॉजिक नहीं चलते भक्ति मार्ग में जो है।